हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंशिका सिंह। आज आप लोग को ग्रामर में आगे का पढ़ाना है मुझे। वो भी क्या पढ़ाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। हम नियम पढ़ रहे थे, अगली क्लास में हमने 6 नियम पढ़े थे। अब आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। और हाँ, आप लोग से डेली एक ही रिक्वेस्ट हमारी रहती है, जो कि मैं डेली करती हूँ और आज भी कर रही हूँ, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और हाँ, सबसे मेन चीज़ जो चीज़ है मेरे लिए, वो है कमेंट। कमेंट में आप जो क्वेश्चन हम देते हैं, एक्सरसाइज बहुत ही उम्मीद के साथ देते हैं कि बच्चे क्लास देखने के बाद वो एक्सरसाइज हमको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये भरपूर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में वो आंसर करके दिया कीजिए, जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को समझ में आ रहा है। तो हम क्लास ये स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे नियम 7वां। नियम 7वां, इसमें देखिए क्या कह रहा है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल वेवल्स ए ई आई ओ यू के बदलने से बनता है। मतलब ये है कि आप जब भी इन नाउन्स का प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो वेवल्स आपको बताए ही थे कि 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम बताए थे वेवल्स 5 होते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर आप इनका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो जैसे ये प्लूरल के फॉर्म में ही चेंज होगा। मतलब प्लूरल के फॉर्म में, मतलब जो चीज़ प्लूरल में है वही चीज़ प्लूरल में ही बदला जाएगा। जैसे ए मैन है, यम ई एन मैन हो गया। टी डबल ओ टी एस टूथ है, टी डबल ई टी एस टीथ हो गया। फुट है, फीट है। माउस है, माइस है। लूस है, लाइज है। और गोस है, गीज है। ये सब क्या है, प्लूरल। तो आपको हम ये भी बता दें, कुछ बच्चों को इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, मैम कैसे उसको चेंज करना रहता था। कभी जैसे कई बच्चे हैं ना, बहुत कमज़ोर बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, जैसे इनमें नोट हम नीचे डाल दिए हैं। कभी भी इन नाउन्स को चेंज करने के लिए ओ, जहाँ पे भी आपको बीच में डबल ओ दिखे उसको डबल ई में, और ओ यू बीच में दिख रहा है साथ में, एक साथ ही होना चाहिए। ये नहीं है कि ओ है बीच में आई है और उसके बाद ओ है तो आप उसको चेंज कर दीजिए डबल ई में, बिल्कुल नहीं। दोनों एक साथ डबल ओ होना चाहिए, तभी आप इसको डबल ई में चेंज कर सकते हैं। साथ में ही ओ यू होना चाहिए, तभी इसको आप आई में चेंज कर सकते हैं। और ए के लिए ई में चेंज करेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे चेंज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम के। नियम 8वां कह रहा है, कुछ नाउन्स का प्लूरल ई एन या आर ई एन जोड़ने से बनता है। इसमें आप 2 ही एग्जाम्पल याद करेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही एग्जाम्पल नॉर्मली रहता ही है। ऑक्स आ गया तो ऑक्सन, चाइल्ड हो गया तो चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें लास्ट में ई एन और आर ई एन जोड़ना रहता है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं नियम 9वां। नियम 9वां बोल रहा है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब होता है संयुक्त संज्ञाओं। संयुक्त नियम 9वां देखिए, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, संयुक्त संज्ञाओं। संयुक्त संज्ञाओं का प्लूरल मुख्य शब्द, मतलब प्रिंसिपल वर्ड। अब आप बोलेंगे प्रिंसिपल वर्ड क्या होता है, मुख्य शब्द जानते हैं। ये आपका क्या है, मुख्य शब्द है। ये आपका क्या है, मुख्य शब्द है। ये सब क्या है, मुख्य शब्द हैं। में यस लगाकर बनाया जाता है।
कभी वह पहले होता है तथा कभी बाद में होता है। जैसे इसका कहने का मतलब है कभी वह पहले होता है, जैसे इसमें देखिए पहले है फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डटर इन लॉ, लेकिन जो स्टेप सन है इसमें ये पीछे आ गया। मुख्य शब्द क्या है? पीछे आ गया। तो यही चीज़ बता रहा है कि कभी वह पहले भी हो सकता है और कभी बाद में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इनको अगर प्लूरल में चेंज करना है तो आप मुख्य शब्द में केवल क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नियम 10वें। नियम 10वां क्या कह रहा है? डिग्रीज। डिग्रीज का बहुवचन बनाने में उनके अंत में यस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यस लगाया जाता है। जैसे एम में है यस लगाया जाता है, लेकिन वो कैसा यस? पास्ट्रॉफी यस होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं इस चिन्ह को, ये इसको बोलते हैं पास्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। जैसे एम में एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस। तो इनको अगर चेंज करना है अगले नियम के, जैसे नियम 9 क्या था, उसमें केवल यस लगाना था। केवल क्या लगाना था? यस लगाना था। इस नियम में क्या है? इस नियम में एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। कौन सा यस? एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। ये आप चिन्ह देख लीजिए, ऐसे करके और ऐसे यस बने रहेगा, ये इसका चिन्ह रहता है। एपोस्ट्रॉफी एस इसको बोलते हैं। नियम अगला बढ़ते हैं। नियम 11वां क्या कह रहा है? कुछ नाउन उसकी सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही फॉर्म में रहती हैं, मतलब इनका ना सिंगुलर न प्लूरल कोई भी अलग अलग फॉर्म नहीं होता। ये सिंगुलर के भी फॉर्म में प्रयुक्त किए जाते हैं और प्लूरल के भी फॉर्म में प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको सिंगुलर का फॉर्म कहीं पे प्रयुक्त करना हो तो आप इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल का फॉर्म अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इन्हीं का आप प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया डियर हो गया, सिप हो गया, फिश हो गया, स्कोर हो गया, डजन हो गया, 100 हो गया, ये दर्जन, ये आप देखते होंगे दर्जन। दर्जन तो ये दोनों फॉर्म में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नियम ब्राह्मा। नियम ब्राह्मा क्या कह रहा है? नियम 12, कुछ नाउन्स केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। कुछ नाउन, कुछ संज्ञाएं केवल सिंगुलर एक वचन में होते हैं, उनका प्लूरल बहुवचन नहीं बनता है। एग्जाम्पल है सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, पोट्री हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, बिजनेस हो गया, हेयर हो गया, नॉलेज हो गया, लगेज, मनी, कॉलरा, फ्लेग्यू। ये सब क्या है आपके? इनका केवल सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं बनते हैं। इतना आप दिमाग में नोट रखे रहिएगा। आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, इन लोग का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, इसीलिए पूरा एग्जाम्पल हम लिखवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आपको बता दें कि अगर इनका प्लूरल बनाना भी होता है तो इनमें कोई अगला शब्द जोड़ना पड़ता है। इनका ऐसा नहीं है कि प्लूरल नहीं बनता है, इन वर्डों का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन इनमें और भी कोई शब्द जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे कहने का मतलब है मेरा कि जैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन में प्लूरल, इन्फॉर्मेशन हुआ और भी कोई हुआ तो उसको प्लूरल बनाना है, तो आप पहले लिखेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे इसका ऐसे प्लूरल बनता है। उस वर्ड का प्लूरल नहीं बनता है। हाँ, आप कोई और शब्द जोड़कर उसका प्लूरल बना सकते हैं। मेरे कहने का कथन यही है। तो आपको नियम 12 समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नियम 13।
नियम 13 क्या कह रहा है? कुछ नाउन्स प्राय बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं परंतु वो देखने में एक वचन लगते हैं। मतलब क्या है कि ये केवल प्लूरल में ही प्रयुक्त किए जाते हैं परंतु देखने में क्या लगते हैं? एक वचन लगते हैं। देखने में क्या लगते हैं? एक वचन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। कैटल, आर्टिलरी, जेंट्री, गवर्नमेंट, पीपुल, पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, ये सब आपका क्या है? एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल्स को आप लोग देख लीजिए। ये सब आपका एग्जाम्पल है। ये इनके कहने का मतलब है कि जो ये नाउन्स दिए गए हैं ये केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। वो देखने में होते हैं एक वचन जैसे, लेकिन होते नहीं हैं। अगर आप इनका अर्थ निकाल के देख लीजिए तो आपको अर्थ से ज़्यादा पता चल जाएगा। हिंदी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नियम 14 ये क्या कह रहा है? कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु वो सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। अब उसी का सेम उल्टा कि कुछ नाउन देखने में क्या लगते हैं? प्लूरल लगते हैं किंतु वे सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। किसमें? सिंगुलर में। जैसे न्यूज़ हो गया, इनिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब क्या है? आपके सिंगुलर फॉर्म है। देखने में आपको प्लूरल लगते होंगे बट ये लिखे किस में जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को नियम अच्छे से समझ में आया हो और डेली की तरह आज के लिए भी कुछ एक्सरसाइज हम दे रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। और ये एकदम हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। इससे क्या होता है? कमेंट में बताने से आप ही का फ़ायदा रहता है कि कमेंट में आप बताएंगे तो खुद को जान पाएंगे। मैं चेक करके बता दूंगी कि आपका इतना सही है, ये गलत है। तो इससे क्या होता है कि आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो किस तह पर है। तो इसलिए हम इतना आप लोग को इतना फोकस करते हैं, इतना जोर देते हैं कि आप लोग कमेंट किया करिए, जिससे ये पता हो जाए कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।